नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के जो योजना है, इस योजना के बारे में बात करेंगे। 2025 में ये लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। जितने भी किसान भाई हैं, संपूर्ण केसीसी जो लोन है उनका माफ़ किया जाएगा। और ये माफ़ किन किसानों का होगा और इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। अब लोन दोस्तों माफ़ होता है तो उसके लिए आवेदन करना रहता है, उसके बाद में लोन माफ़ होता है। तो ये आवेदन कहाँ से करना होगा, कौन कौन किसान इसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब पात्र होंगे कर्ज माफ़ी के लिए, और ये आवेदन कहाँ से करना है, क्या क्या आपके पास कागजात होने चाहिए आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको ध्यान से समझना है, पूरा डिटेल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सबको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं, जानते हैं पूरा अपडेट। ध्यान से समझना भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2025 भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके कृषि कर्ज से आर्थिक राहत प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों के पास विभिन्न बैंकों और सहकारी संस्थानों से लिए गए ऋण का एक निश्चित हिस्सा माफ़ किया जाता है। इससे किसान आर्थिक बोझ से मुक्त होकर अपनी खेती किसानी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं और नई कृषि गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। किसान कर्ज माफ़ी योजना का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन वर्ष 2025 में इसे और अधिक व्यापक और लाभकारी बनाया गया है। खासकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को इस योजना का अधिक लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, 2025 में ये जो कर्ज माफ़ी की योजना है, ये तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 2025 में इसे खास बनाया गया है। वो खास किन किसानों के लिए है, खास करके जो केसीसी धारक हैं, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जो धारक हैं, उनके लिए कुछ अधिक लाभ इस योजना में मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो केसीसी धारक हैं और उनका कर्जा 1 लाख से 2 लाख तक है तो माफ़ किया जा सकता है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत का काम करेगा। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो प्राकृतिक आपदा, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या फिर फसल खराबी के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए हैं। राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, देखिए दोस्तों, राज्य सरकारें कौन कौन सी शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश आदि ने इस योजना को अपने अपने स्तर पर लागू किया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2025। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2025 एक सरकारी पहल है, जिसके तहत किसानों के द्वारा लिए गए कृषि कर्ज को माफ़ करने का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है और उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकालना है। इसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लिए गए कर्ज पर राहत दी जाती है। इससे किसान फसलों की बेहतर गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं, क्योंकि वे कर्ज के डर से दबे हुए नहीं रहते हैं। सरकार ने इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन किसानों ने कृषि कार्य के लिए बैंक, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, सहकारी बैंकों से ऋण लिया है, वह इस योजना से जुड़ सकते हैं। सामान्यतया इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। ये जो कर्ज माफ़ी योजना है, इसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब उनको
लाभ जल्दी मिलेगा। ठीक है, खासकर उन किसानों को जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं में खराब हुई हो। इसके अलावा जो किसान अभी भी बैंक ऋण के बोझ तले दबे हैं, वे इस योजना के जरिए अपना कर्ज माफ़ करा सकते हैं और भविष्य में बेहतर कृषि कामों के लिए पुनः ऋण ले सकते हैं। ये जो कर्ज माफ़ होगा और उसके बाद में बेहतर कृषि के काम को बेहतर बनाने के लिए फिर से कर्जा लिया जा सकता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक शेयर कर दें। शेयर करने के बाद में वीडियो को हाइप कर दें और देखते हैं पूरा अपडेट। योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ? दोस्तों, योजना के तहत लाभ क्या मिलेगा? किसान कर्ज माफ़ी योजना 2025 के तहत किसान अपने बैंक खाते में सीधे कर्ज की माफ़ी प्राप्त करेंगे। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। दोस्तों, 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। यह राशि किसानों के बकाया ऋण से कटौती के रूप में उनके खाते में जमा की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो भी कर्जा बाकी है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा और वो ऋण वहाँ बैंक वाले काट लेंगे। ठीक है, इससे किसान आर्थिक तौर पर काफ़ी राहत महसूस करेंगे और खेती से जुड़े अन्य खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कर्ज माफ़ी के बाद किसान दोबारा ऋण लेने के पात्र बनेंगे, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकेंगे। यह योजना किसानों के लिए एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करती है और उन्हें कर्ज के भार से मुक्त कर कृषि विकास में प्रोत्साहित करती है। योजना के लिए पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया ध्यान से समझना दोस्तों, कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या पात्रता है, कौन कौन किसान पात्र हैं इस योजना के लिए। इस योजना का लाभ केवल वे किसान उठा सकते हैं जिन्होंने सरकारी या बैंकिंग संस्थानों से कर्ज लिया हो। देखिए, ध्यान से समझना, इस योजना में वही किसान लाभ ले सकते हैं जिन्होंने सरकारी या बैंकिंग संस्थानों से कर्ज लिया हो और जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC हो। योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी किसान ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जिस राज्य में आप रहते हैं अगर वहाँ ये योजना चल रही है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी पेशा, ध्यान से समझेंगे, सरकारी नौकरी पेशा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार जिसके पास नौकरी हो, उन्हें इस योजना के लाभ से बाहर रखा जाएगा ताकि योजना का लाभ सीधे ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंच सके। साफ साफ बताया गया है कि ये जो योजना है सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए है। ये नहीं है कि किसी के परिवार में सरकारी नौकरी भी है और उनको इस योजना का लाभ मिल जाए, ऐसा इसमें नहीं होगा। जिनको ज़रूरत है, जो पात्र हैं, उन्हीं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उसके बाद में आवेदन करने के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? देखिए, अगर किसान योजना में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो दस्तावेज ध्यान से समझेंगे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। देखिए, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, भूमि संबंधित कागजात हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, फसल क्षति प्रमाण पत्र आदि तैयार रखने होंगे। अगर कोई किसान अपना कर्ज माफ़ करवाना चाहता है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार रखने होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि संबंधित जो कागज़ होते हैं वो, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, फसल क्षति प्रमाण पत्र, अगर फसल में कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से, तो उसका प्रमाण पत्र, ये सब तैयार करके रख लें। ठीक है, आवेदन अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाते हैं और इसके लिए आपको संबंधित राज्य की या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान कर्ज माफ़ी योजना के फार्म को भरना होगा। देखिए,
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। राज्य की जो कर्ज माफ़ी की वेबसाइट होती है या फिर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्ज माफ़ी योजना वाला यहाँ पर बताया भी गया है। राज्य सरकार की या फिर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, राज्य सरकार की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर बैंक जा कर के वहाँ पर बैंक की वेबसाइट से एक कर्ज माफ़ी योजना का फार्म भर सकते हैं। उसके बाद में फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होता है। जैसा हमने बताया कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो सब अपलोड करना रहेगा। सफल आवेदन के बाद सरकार आपकी पात्रता की जांच करेगी, कर्ज माफ़ी का लाभ आपके खाते में देगी। जब आप पात्र पाए जाएंगे और ये जो पैसा होगा ये सीधा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये जो अपडेट है किसानों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए पूरा अपडेट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। सब कुछ डिटेल में अच्छे से बताया है। और इस वीडियो को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, वीडियो को हाइप कर दें। और ऐसे ही नए अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।